चैप्टर के लास्ट टॉपिक में महाभारत को एक डायनेमिक एपिक के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर डायनेमिक से सेंस क्या है? डायनेमिक कहने का सेंस ये है कि महाभारत की जो स्टोरीज हैं, जो नरेशंस हैं, जो प्ले हैं, प्ले मीन्स नाटक, ये कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ईयर तक इसमें चीज़ें ऐड करती गई। कुछ पार्ट्स मनुस्मृति से भी महाभारत में ली गई हैं और कुछ अलग अलग सोर्सेज से महाभारत में चीज़ें ऐड की जाती रही हैं। ये सब करने में थाउजेंड्स ईयर लग गए। स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा और उस काम को करने में वेद व्यास जी को 3 इयर्स लग गए, और बाद में मॉडर्न टाइम में वी एस सुक्तांकर ने 47 इयर्स को उनको लग गए। तो इस तरह से महाभारत एक लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यूसली लिखा जाता रहा और इसमें कई चीज़ें लगातार ऐड करती रहीं, जैसे प्ले, डांस, नरेशंस। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाई गई हैं। स्कल्पचर का मतलब है मूर्तिकला, और पेंटिंग के रूप में महाभारत एपिक में चीज़ों को मूर्तिकला के रूप में और पेंटिंग यानी चित्र के रूप में भी डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। महाभारत अकबर के टाइम में महाभारत जो है पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत का ट्रांसलेट करवाया गया 1574 में। तो इस तरह से महाभारत एपिक एक बहुत ही वास्ट एपिक बनता चला गया, क्योंकि थाउजेंड्स ईयर कंटिन्यूसली इसमें कुछ चेंजेस होते रहे और इस तरह से एक वास्ट एपिक बन जाता है, और भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। करेंट टाइम में इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक यानी वर्सेस लिखे जा चुके हैं। इस एपिक का जो बेस है वो तो कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला स्ट्रगल है। स्टार्टिंग इसकी संस्कृत लैंग्वेज से की गई। शुरुआत में संस्कृत में ही इसको लिखा गया, बाद में कई अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, चाइनीज़, रसियन और पर्शियन लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट अकबर के समय हुआ था 1574 में महाभारत का रज़्मनामा नाम से। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में रज़्मनामा कहते हैं, और ये ट्रांसलेशन 1574 के समय जब अकबर ने अलग से ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था तो उसी के माध्यम से रज़्मनामा नाम से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत का जो अदर नेम है वो जय संहिता है। ना केवल फॉरेन लैंग्वेज बल्कि अपने इंडिया की ही कई सारी रीजनल लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है, जैसे तमिल, बंगाली, मलयालम, हिंदी का जो संस्करण महाभारत का रिलीज़ होता है, पब्लिश होता है, वो गोरखपुर गीता प्रेस से पब्लिश होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज में देखा जैसे इंग्लिश, चाइनीज़, रसियन और पर्शियन, ये जो 4 फॉरेन लैंग्वेज है इसमें महाभारत को कम्प्लीटली ट्रांसलेट किया गया है। कुछ अन्य जैसे जापानी लैंग्वेज है या कुछ अन्य फॉरेन लैंग्वेज में महाभारत अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की जा सकी है, इसके कुछ ही पार्ट्स कंप्लीट हो पाए हैं। तो महाभारत केवल अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, कई देशों में काफ़ी पॉपुलर है। महाभारत में केवल और केवल कौरव और पांडवों के बीच में स्ट्रगल ही नहीं बल्कि इसमें जस्टिस के बारे में, मेडिकल के बारे में, योगा साइंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान, जो नक्षत्र, तारे और ग्रह से संबंधित होता है। इकोनॉमी, महाभारत में इकोनॉमिक्स के बारे में भी है, थियोलॉजी के बारे में भी है। थियोलॉजी मीन्स धर्म के बारे में, धर्मशास्त्र है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि महाभारत जो स्टार्ट तो संस्कृत से हुई थी और बढ़ते बढ़ते कई रीजनल लैंग्वेज और कई सारी फॉरेन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, और इसका जो मेन सेंट्रल थीम है वो तो कौरव और पांडवों जो आपस में भाई थे उनके बीच में स्ट्रगल है। पर इतना तक ना होते हुए समय समय पर इसमें बहुत सारे नरेशंस, बहुत सारे प्ले और इवन डांस भी इसमें जोड़ा गया है। तो महाभारत इस तरह से एक बहुत ही बड़ा एपिक बन जाता है, और महाभारत एपिक में ही इसको जगह जगह पर पेंटिंग करके मीन्स चित्र के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है, स्कल्पचर के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है। तो महाभारत इसीलिए डायनामिक एपिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि
थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक इसमें लगातार चेंजेस और कुछ चीज़ें ऐड लगातार चीज़ें ऐड करते गए और ये एक डायनेमिक एपिक का रूप ले लेता है। एनसीईआरटी में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, पर ये सारे पॉइंट्स की नॉलेज होना चाहिए।